आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पटना स्थित कोचिंग संचालक खान सर और रोशन आनंद सर के बीच की लड़ाई किस तरीके से उत्पन्न हुई और इस लड़ाई में पहले से कुछ क्रिमिनल किस पक्ष से क्या आरोप लगाए गए और कौन से आरोप सही हैं, कौन से आरोप गलत हैं और इस लड़ाई के बीच में कौन लोग आकर के अपना राजनीतिक रोटी सेकते हैं और कौन से लोग आकर के इस लड़ाई को एक विकराल लड़ाई बनाने का कोशिश करते हैं, साजिश करते हैं। आज हम तमाम मुद्दे पे एकदम स्पष्टता से बात करेंगे और निष्पक्ष तरीके से बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया को रखिएगा। क्या बुलाऊं मैं, खान सर या बाहुबली फैजल खान? फैजल खान और फैजल खान का हाथ है। फैजल खान चर्चा में आए। जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है हम आज भी उनके लिए खान सर हैं और कल भी खान सर हैं। हमारे ससुराल वाले हमको फैजल खान कहते हैं। ये चोट्टा वो कह रहा है जो 4000 में पीडीएफ बेचता है। लोग कहते हैं कि आस्तीन में सांप पाल रहे थे, हम आस्तीन में सुअर पाले थे। 100 रुपए दिए थे आप? हम तो यही वाला वीडियो पहली बार देखे। एकदम कंचना का रोल बढ़िया की। तो आप अंजना जी के नहीं लेकिन कंचना जी के फैन हो गए? हाँ, कंचना जी। अरे महाराज, तेज प्रताप यादव कहे कि हम खान सर का समर्थन नहीं करते, इनको जेल में होगा। भरोसा है कि ये हत्या करवाया है और इसको जेल जाना चाहिए। जुगनुओं ने पी रखी थी शराब, भर भर के सूरज को गालियां दी कि तुम क्या ही चमकते हो, हमको देखो हम क्या चमकते हैं। एक टीचर है जिनके लिए आपने मुखिया चुनाव का प्रचार तक किया था, उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो बनाकर सबसे ज्यादा आपको एक्सपोज किया। वो 12वीं पढ़ा ऑर्केस्ट्रा में लौंडा नाच करने वाले को हम मुखिया बना दिए। वो तो फर्जी रिजल्ट था। कुछ कुत्ते अपने होते हैं और कुछ अपने लोग ही कुत्ते होते हैं। खान सर और रोशन आनंद सर के बीच की लड़ाई को आज महीने बीत चुके हैं, लेकिन ये लड़ाई पूर्ण रूप से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि खान सर और रोशन सर के बीच की लड़ाई एकाएक उत्पन्न हुई लड़ाई नहीं है। खान सर और रोशन सर के बीच आपसी मतभेद बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन एकाएक इस मामले में ऐसा हुआ कि एक रात को खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर कुछ असामाजिक तत्व आते हैं और तोड़फोड़ करते हुए गार्ड के साथ मारपीट करते हैं, जिसके बाद वहां पे फायरिंग की भी घटना हुई। इस मामले में खान सर के गार्ड द्वारा कदम कुआं थाने में एक एफआईआर दर्ज कराया गया। एक और एफआईआर इसी मामले में दर्ज हुआ, आर्म्स एक्ट और फायरिंग की घटना को लेकर खान सर के ऊपर कदम कुआं थाना द्वारा किया गया एफआईआर। लेकिन इस मामले के बाद ये हुआ कि जो भी उसमें आरोपी थे पहले एफआईआर में वो लोग अरेस्ट नहीं हुए, तो रोशन आनंद सर को और रोशन आनंद सर के एक साथी को अरेस्ट कर लिया गया और उनको जेल शिफ्ट करा दिया गया। वो जेल चले गए। उसी के बाद उनके भाई गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल के होटल में जाकर के छुप कर रहने लगे। वहीं खान सर के ऊपर हुई आर्म्स एक्ट के केस में खान सर ने एंटीसिपेटरी बेल ले ली। कोर्ट से पहले ही अग्रिम जमानत की वो जो है याचिका दायर करते हैं, उन्हें अग्रिम जमानत मिल भी जाती है। जिसके बाद क्या हुआ कि इस मामले में रोशन आनंद सर जेल चले गए और उनकी भाई की संदिग्ध अवस्था में नेपाल के होटल में ही मौत हो गई। जिसके बाद बहुत सारे लोग आए इस मैटर में, जो लोग इस मैटर को विकराल बनाने की कोशिश की है। जैसे कि एक नाम है विपिन यादव सर की, ये मैथ के टीचर हैं, ये पटना के टीचर हैं। कुछ समय पहले विपिन सर का खान सर से बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। इन दोनों टीचर के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, जिसके थ्रू खान सर विपिन यादव सर के चुनाव में प्रचार प्रसार करते हैं और उन्हें मुखिया बनाते हैं। पुनः पिछली बार उनकी विधानसभा चुनाव में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए खान सर, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि वो चुनाव हार जाते हैं। इसी घटना में प्रिंस यादव की मौत के बाद विपिन सर लगातार जो है खान सर को ट्रोल करने लगते हैं और खान सर के विपक्ष में इतनी गंदी चीज़ें बोलते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो तमाम मैसेजेस को लेकर खान सर को ट्रोल करने का हाल नहीं जान रहे थे और छात्रों को उकसाने का हाल नहीं जान रहे थे। इसी के बीच ऐसा हुआ कि रोशन आनंद सर के छात्रों द्वारा प्रोटेस्ट भी किया गया पटना की सड़कों पे। रोशन आनंद सर को रिहाई करने की मांग की गई और खान सर को फैजल खान के नाम से संबोधित करते हुए इस मैटर को आग पकड़ाई गई। इस मैटर को फैजल खान से संबोधित करने वाले रोशन आनंद समेत पटना के बहुत सारे ऐसे टीचर थे जिन लोगों ने ये साजिश किया। प्रिंस यादव की मौत के बाद सारे लोगों की स्पष्टता नज़र के सामने आ गई। जैसे कि आपको बता दें, विपिन यादव, एसके झा जैसे तमाम पटना के टीचर एक स्ट्रेटजी सेट किए कि वो बिहार के नहीं हैं,
और वो फैजल खान हैं, तो उनके फैजल खान के नाम से संबोधित करते हुए उन्हें बिहार से भगाने जैसी नारों के साथ संबोधित की जा रही थी और तमाम छात्रों को उकसाई जा रही थी ताकि खान सर इससे प्रभावित होकर पटना छोड़कर भाग जाएं या फिर उन लोगों के अनुशासित तौर तरीके से काम करें। लेकिन खान सर इस सारे मामलों के बाद एकदम से खामोश हो जाते हैं, प्रिंस यादव की मौत पे अपना शोक जताएं और उसके बाद वो 45 दिनों तक एकदम खामोश हो जाते हैं। उसके बाद रोशन आनंद सर जेल से बाहर निकलते हैं उनकी भाई की मौत के बाद। उसके बाद जेल से बाहर निकलते ही रोशन आनंद सर इस तरीके से खान सर के ऊपर टिप्पणी की है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। उन्होंने खान सर के ऊपर इस तरीके से आलोचनात्मक टिप्पणी की, इस तरीके से गाली गलौज किया जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि समाज के दो टीचर जो बच्चे को पढ़ाते हैं, एक बहुत बड़ी भीड़ को पढ़ाते हैं, उस भीड़ को सुनाते हुए, उस भीड़ को दिखाते हुए तरह तरह की गलत बातों को इस्तेमाल करना और छात्रों को भ्रमित करना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इस तरीके के हमारे समाज में टीचर ये कहीं ना कहीं गंदा मानसिकता का बीज बो रहे हैं छात्रों के बीच। दोस्तों आपको बता दें उस समय की उनकी गुस्सा जायज लग रही थी, लेकिन निष्पक्ष तौर पे किसी भी बात को रखना जायज होता है। जो पुरुष एक बहुत बड़ी भीड़ को पढ़ा रहा है और उसके लाइफ को सेटल करने के लिए परिश्रम कर रहा है और तमाम छात्र उनके पास बस इसलिए जा रहा है क्योंकि वो हमें अच्छे से पढ़ा करके हमारे जीवन को सफल बना दे, लेकिन वो इन सारी तमाम चीज़ों के अगर झमेल में पड़ता है तो फिर सोचिए कि उनका फ्यूचर कहाँ से कहाँ चला जाता है। बिहार में अधिकतर वैसे छात्र हैं जो कम पूंजीवादी वाले हैं, लेकिन वो अगर इस तरीके के विवाद में पड़ते हैं, इस तरीके की विवाद में अपने माइंड को लगाते हैं तो फिर सोचिए कि उनका कैरियर और उनका फ्यूचर कहाँ चला जाता है। दोस्तों इस मामले में एक पॉडकास्ट किया गया शुभांकर मिश्रा के शो में, जिस शो में रोशन यादव सर गए। रोशन यादव सर खान सर के ऊपर तरह तरह की आलोचनात्मक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि इस तरीके से आर्म्स एक्ट की केस मेरे ऊपर की गई। उन्होंने बताया कि अगर वो फायरिंग की घटना का नाम नहीं लेते तो इस तरीके से नहीं होता। इसी के बचाव में उस समय तो खान सर तमाम मैटर पे चुप रहे, लेकिन उस घटना के 45 दिनों के बाद खान सर भी शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में गए और उसी पॉडकास्ट से उसी कुर्सी पर बैठ के, जिस कुर्सी पर रोशन यादव सर बैठ करके खान सर को भला बुरा बोले, उसी कुर्सी पर बैठ करके खान सर भी उन तमाम लोगों को धोया जो लोग इस मैटर में घुस करके इस मैटर को बिगाड़ने का कोशिश किए, इस मैटर को बहुत बड़ा मैटर बनाने का साजिश किए, उन तमाम लोगों को धोया। मैं उनका नाम ले रहा हूं, विपिन यादव, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस मैटर को तुल पकड़ाने की कोशिश की। एसके झा सर, एसके झा तमाम छात्रों को भटकाने की कोशिश कर रहे थे और उनके साथ पटना स्थित जो भी पटना के नीच टीचर हैं वो सारे लोगों को एकजुट देख करके बस ऐसा समझ में आ रहा था कि खान सर बिहार के निवासी नहीं हैं और बिहार में इतनी अच्छी पकड़, इसलिए वो तमाम टीचर्स एक साइड थे और खान सर एक साइड थे। इसी में आपको बता दें एक पत्रकार थे मनीष कश्यप। मनीष कश्यप न जाने इस जीवन में अपनी कितनी ज़्यादा बेइज्जती करवाएंगे, समझ में नहीं आता है। मनीष कश्यप इस मामले में इस तरीके से चुल करते हैं, इस तरीके से एक तरफा न्यूज़ को कवर करते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इन्हें पता नहीं पत्रकार कौन कहता है। ये पत्रकार ना तो लक्षण से लगते हैं और ना ही पत्रकार है भी। ये एक यूट्यूबर हैं जो एक माइक लेकर के किसी भी मैटर को बस तुल पकड़ाने का काम करते हैं। उस मैटर का निष्पक्ष तरीके से ना तो जांच करना और ना ही फिर मैटर को सही तरीके से जनता के सामने लाना, बस एक पक्ष का लेकर के चला आना। वो सवाल करेंगे कि आपसे एक और खुद बोलेंगे 10 बातें। वो खुद ही एक मैटर को तैयार करके समाज को थोप देते हैं और एक बड़े समाज को दिखा देते हैं। और हमारी बिहार की एक ऐसी नासमझ जनता है जो उस तरीके की न्यूज़ पे बहुत अंधा तरीके से भरोसा भी कर लेती है। दोस्तों मनीष कश्यप जी की पत्रकारिता आप हमेशा से देख रहे होंगे, इसी तरीके की रही है। समाज की गतिविधियां बिगाड़ने वाली पत्रकारिता उनकी रही है और तमाम उन मैटर में जाना है जिस मैटर में बस एक पक्ष और एक पक्ष का टाइटल देखा जाए, बस वो टाइटल देख करके एक पक्ष का पक्षपाती करते हैं और हर एक न्यूज़ को कवर करते हैं। बस इसी वजह से ये मैटर बहुत बड़ा बना। इसके बाद खान सर उस शो के दौरान इन तमाम लोगों को बहुत ही गंदी तरीके से धोए। आप वीडियोस देखिए। कुछ क्या बोला खान सर? फैजल खान और फैजल खान का हाथ। फैजल खान चर्चा में आए। जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है, हम आज भी
रुपए दिए थे आप? हम तो यही वाला वीडियो पहली बार देखे, एकदम कंचना का रूप बड़ा बढ़िया। तो आप अंजना जी के नहीं लेकिन कंचना जी के फैन हो। कंचना तेज प्रताप यादव कहे कि हम खान सर का समर्थन नहीं करते, इनको जेल भरोसा है कि यह हत्या करवाया है और इसको जेल जाना चाहिए। जुगनुओं ने पी रखी थी शराब, भर भर के सूरज को गालियां दी कि तुम क्या ही चमकते हो, हमको देखो हम क्या चमकते हैं। एक टीचर है जिनके लिए आपने मुखिया चुनाव का प्रचार तक किया था, उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो बनाकर सबसे ज्यादा आपको एक्सपोज किया। 12वीं पढ़ा ऑर्केस्ट्रा में लौंडा नाच करने वाले को हम मुखिया बना दिए, वो तो फर्जी रिजल्ट था। कुछ कुत्ते अपने होते हैं और कुछ अपने लोग ही कुत्ते होते हैं। एक तो पत्रकार है जिसको वहाँ के लोगों ने नाम दिया है सन अब्दुल्ला, कह रहा है कि हम ही वो पत्रकार हैं जो खान सर का घर पता करके आए, गोत्र पता करके आए, जात पता करके आए, धर्म पता करके आए। अरे ससुरा तू नहीं, टीचर खोज रहा है कि जीजा खोज रहा है? रे ये सब कौन पता करता है? शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट के दौरान खान सर ने इतना ज़्यादा रोस्ट किया उन तमाम लोगों को जो लोग इस मैटर में पढ़ करके इस मैटर को बड़ा बनाने का कोशिश कर रहे थे और इस मैटर को बड़ा बनाए भी, इस मैटर को बिगाड़े भी, छात्रों को भ्रमित भी किए। उन तमाम लोगों को खान सर इतना तगड़ा रोस्ट करते हैं कि इस रोस्ट के सामने समझिए कि कैरी मिनाटी भी फेल था। दोस्तों, दरअसल ये मैटर इतना बड़ा था ही नहीं। दरअसल इस मैटर को बड़ा बनाया गया। इस मैटर को बड़ा इसलिए बनाया गया क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि हम पटना के निवासी हैं तो हम पटना में ही राज करेंगे, हम बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे राज करेंगे और तमाम एजुकेशन सिस्टम पे हम अपना कंट्रोल करके रखेंगे। बस इसीलिए ये लड़ाई हुआ और इन दोनों के बीच की मतभेद आज से नहीं बल्कि बहुत लंबे समय से चली आ रही है, दरोगा रिजल्ट और बीपीएससी जैसे रिजल्ट को लेकर के। दरअसल खान सर का दावा रहता है, खान सर से बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं, बिहार से लेकर के तमाम जगह के बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ी संख्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की है। वहीं आपको बता दें, पटना ऑफलाइन बैच में रोशन आनंद सर का जलवा खान सर से बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में खान सर का जलवा सबसे अच्छा है। लेकिन एक आंकड़े के तहत आप ये देखिए कि खान सर का रिजल्ट हमेशा रोशन आनंद सर के अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है, जो चीज़ इन लोगों के बीच में टकराव और मतभेद को पैदा करता है। और ये लोग एक दूसरे के छोटे छोटे नुक्स को खोजने में लगे होते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी कमी है जिसको मैं दिखा करके ट्रोल्ड हूँ। खान सर कुछ मामले में जिस तरीके से उन्होंने अभी अच्छे अच्छे कार्य किए, हॉस्पिटल बनाया और तमाम इस तरीके के अच्छे कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण वो एक ग्लोबल पहचान के मुस्ताज बन गए हैं। इस पहचान को पकड़ करके, उस पहचान का पैर पकड़ करके उनके कंधे पे बैठने का सबसे आसान ट्रिक आप जानते हैं, अभी कंट्रोवर्सी ही एक ऐसा परिणाम है जो आपको बहुत जल्दी सफलता दिला देता है। बस कहीं ना कहीं यही रीज़न था कि खान सर को तुरंत उनका कॉलर पकड़ करके और कोई चाहा कि हम उनके अपेक्षा उनके बराबरी में आ जाएं, उनके सामने में आ जाएं, जो कहीं ना कहीं इस मैटर को एक बड़ा मैटर बना करके छोड़ा। जिस मैटर में रोशन आनंद सर अपने भाई को भी खो दिए, इस मैटर में रोशन आनंद सर की भी उतनी गलती नहीं थी। इस मैटर में दोनों पक्ष को थोड़े से बर्दाश्त कर जाना चाहिए और दोनों पक्ष को आपस में बैठ करके डिस्कस कर लेना चाहिए था, लेकिन इस मैटर को बिगाड़ने में वो बीच वाले लोग हैं और सबसे ज़्यादा इस मैटर को बिगाड़ने का श्रेय जाता है मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप ने खुलेआम जिस तरीके से एक पक्ष का पक्षपाती करते हुए पत्रकारिता किया और एक स्पेशल पर्सन जो इस देश के लिए सोच रहा है, इस बिहार के बच्चों के लिए सोच रहा है, उसके कास्ट को लेकर के, उसके रिलीजन को लेकर के इतना बड़ा ट्रोल बनाया गया, इतना बड़ा मुद्दा छेड़ दिया गया, फैजल खान फैजल खान फैजल खान। अरे हमें ये भी देखना चाहिए कि फैजल खान ने न जाने कितनों बच्चों की जीवन को बनाई है, तो फिर अगर उस बंदे को ये दुनिया खान सर से संबोधित करना पसंद करती है तो फिर हम उन्हें फैजल खान क्यों कह रहे हैं। मनीष कश्यप ने जिस तरीके से एक पक्ष का पक्षपाती करते हुए तमाम बातों को रखा, ये कहीं ना कहीं समाज में सारे लोगों को, सारे छात्रों को भ्रमित कर रही थी, जिसके कारण ये मैटर इतना बड़ा बना। नहीं तो ये मैटर इतना बड़ा बनता नहीं। वो लोग आपस में इस सारी चीज़ों को कंसल्ट करके आराम से सेटल्ड हो जाते और कोई भी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन इस मैटर को एक बड़ा नेशनल मैटर बना दिया गया, जिसके कारण FIR होने के बाद भी तरह तरह की दबाव और प्रेशराइज होने लगी, जिससे यह मैटर एक विकराल रूप ले लिया। दोस्तों, आप इस विषय पे क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट में रखिएगा। टीचर दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन बीच में जो लोग पड़े हैं वो तमाम लोग
इस समाज के, इस बिहार के लिए चूतिया हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके एक भी कार्य आप गिना दो जो अच्छे हैं। मनीष कश्यप दल बदलने के लिए फेमस हैं, वो आज तक एक भी समाज में अच्छे काम नहीं किए हैं। वो इस तरीके से पत्रकारिता करते हैं जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि समाज में गवारों को पैदा करने की एक मशीन बना रही है। बस इस तरीके से वो पत्रकारिता करते हैं। उनके बात में ना तो कोई लॉजिक होता है और ना ही कोई दम। बस एक माइक लिए और ग्राउंड पे उतर गए और जिसे जो ना बोलने का सो बोल दिए। लगता है कि मतलब खुद ही में हम एक जज हैं, जहां खड़े हो गए वहीं पे फैसला सुना देते हैं, एक पक्ष का पक्षपाती। जबकि एक स्वतंत्र प्रेस का काम होता है कि दोनों पक्ष का बात सुनना और खुद से ये फैसला नहीं करना कि गलत कौन है और कौन सही है, बल्कि ये फैसला जनता करेगी, पब्लिक करेगी। आप इस मैटर पे फैसला नहीं कर सकते हैं कि कौन गलत है और कौन सही है। बाकी आप इस विषय पे क्या सोचते हैं, इस मैटर को वाकई में किन लोगों ने गलत बनाया और किन लोगों ने इस मैटर को भड़काने का कोशिश किया, और खान सर गलत है या फिर रोशन सर इस मैटर में गलत है, आप अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट में रखिएगा। धन्यवाद। जिन्हें लगता है खान सर खत्म हो गए। मैं समंदर हूँ, मेरे उतरते लहरों को देखकर मेरे किनारे पे अपना घर मत बना लेना। मैं जब लौट के आऊँगा तो एक एक इंच जमीन का हिसाब लूँगा।